मौलाना अरशद मदनी के कहने के मुताबिक कि अल्लाह और ओम एक है, तो हम कहते हैं 5 वक्त में से 2 वक्त मस्जिदों के अंदर ओम का जाप होना चाहिए सुबह और शाम। बाकी 3 टाइम हम मौलाना अरशद मदनी को ही दे देते हैं, बाकी 3 में अल्लाह का नाम का जाप कराएं। कुरान में लिखा, मैंने खुद पढ़ा है, मैं कुरान पढ़ा लिखा हूँ, दारुल उलूम से ही पढ़ा हुआ हूँ। सनातन धर्म तो जो है लाखों अरबों करोड़ों साल पहले हुआ है, जब सूरज का उदय हुआ था, जब से ही आप ये समझिए सनातन धर्म का उदय हुआ था। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। अल्लाह और ओम एक हैं, यही बयान अरशद मदनी ने दिया था। महमूद मदनी ने उनसे एक दिन पहले कहा था कि इस्लाम की शुरुआत तो भारत से ही हुआ है, इस्लाम भारत से निकला हुआ धर्म है और पहले कोई ना विष्णु थे ना श्री राम थे, अगर कोई था तो वो सिर्फ अल्लाह थे। और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मैं देवबंद पहुंचा हूं। देवबंद में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुशर्रफ राव है, जो समाज सेवी हैं, जनता के बीच रहते हैं और देवबंद को बहुत अच्छे से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि दारुल उलूम देवबंद में लगातार वो आते जाते रहे। महमूद मदनी अरशद मदनी को बहुत करीब से जानते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं और कई बार बड़ी बेबाकी से वो बयान देते हैं। आज उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बयान के क्या मायने हैं, क्या समझा जाए इस बयान के बाद। मुशर्रफ राव जी, बयान आपने सुना होगा, अधिवेशन था, बड़ा अधिवेशन था दिल्ली में, और वहाँ पर सबसे बड़ी बात संत समाज भी बैठा हुआ था। जैन मुनि लोकेश जी भी वहाँ पर थे, दूसरे और भी संत वहाँ पर थे। भाईचारे की वो बात करने के लिए वहाँ पर सबको बुलाया था। लेकिन अरशद मदनी और महमूद मदनी ने साफ तौर पर टारगेट एक ही किया। उन्होंने सिर्फ वहाँ पर इस्लाम की बात की, सिर्फ अल्लाह की बात की। इससे कोई गुरेज नहीं है, अल्लाह और इस्लाम की बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि ये धरती से ही इस्लाम का जन्म हुआ है, यहीं से निकला है। उन्होंने कहा कि पहले कोई था ही नहीं, अगर कोई था तो अल्लाह थे। ओम और अल्लाह एक हैं, ये बयान है। आप सबसे पहले इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अल्लाह जो है वो अरबी का शब्द है और दुनिया में सबसे पहली भाषा का जो जन्म हुआ है वो संस्कृत भाषा का हुआ है। सबसे पहले सबसे पुराना धर्म जो है वो सनातन धर्म है और ओम का सभी को सम्मान करना चाहिए। ओम सर्वमान्य है, सभी मत और संप्रदाय और सभी धर्म के लोगों को ओम का सम्मान करना चाहिए। ओम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यदि मौलाना अरशद मदनी ये कहते हैं कि अल्लाह और ओम एक हैं, तो मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज होती है, 2 टाइम में ओम का जाप भी कराना चाहिए। जब बात एक है, मौलाना अरशद मदनी के कहने के मुताबिक कि अल्लाह और ओम एक है, तो हम कहते हैं 5 वक्त में से 2 वक्त मस्जिदों के अंदर ओम का जाप होना चाहिए सुबह और शाम। बाकी 3 टाइम हम मौलाना अरशद मदनी को ही दे देते हैं, बाकी 3 में अल्लाह का नाम का जाप कराएं, अगर एक मानते हैं। जबकि ऐसा नहीं करेंगे, वो उनके दिल में कुछ और है और ज़बान पर कुछ और है। वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। असल मकसद उनका देश में दंगा कराना है, क्योंकि जितने भी मौलाना अरशद मदनी या महमूद मदनी बयान देते हैं वह कांग्रेस की पार्टी के गोद में बैठ कर के बयान देते हैं और उनके एजेंडे के मुताबिक ही चलते हैं। लेकिन इस बार तो अरशद मदनी और महमूद मदनी दिल्ली में थे, वहाँ कांग्रेस का तो कोई नेता नहीं था, वहाँ तो साधु संत थे। वो तो जोड़ने की बात कर रहे थे कि हम सब एक होना चाहिए, भाईचारे की बात कर रहे थे। लेकिन आखिरकार ये जो बयान आया, इसके पीछे क्या कोई रणनीति है? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, आप देवबंद में रहते हैं, आपके तो पड़ोसी वो हैं, आप अच्छे से उनको समझते हैं। इसके पीछे कोई उनकी रणनीति थी, कोई कयास है कि इन्होंने किसी से सेटिंग है? क्या मतलब समझ में आया इसका? देखिए, मैंने कहा कि वो कांग्रेस के इशारे पर चल रहे हैं, तो वो एक जोड़ की अगर बात होती तो उन्होंने तोड़ की बात क्यों की है? बात दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने की बात क्यों आई है? दूसरे धर्म का अपमान करने की बात क्यों आई है? कुरान में तो लिखा है कि सबसे पहले हजरत आदम आए, उसके बाद हजरत इदरीस आए, उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए।
कुरान में लिखा, मैंने खुद पढ़ा, मैं कुरान पढ़ा लिखा हूँ, दारुल उलूम से ही पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको ये मैसेंजर दिया, सबको ये संदेश दिया कि बुत परस्ती छोड़ो, बुतों की पूजा छोड़ो। तो इसका मतलब पहले से ही सनातन धर्म था, ये कुरान से साबित होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कुरान में कई जगह जिक्र है और हदीस में जिक्र है। रही बात वो हिंदुस्तान की बात करते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम धर्म आया है, ऐसा नहीं है। जब इस्लाम धर्म की स्थापना भारत से हुई है तो ये मजहब के नाम पर बंटवारा क्यों हुआ? पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान इसी में से निकले हैं, आपका बांग्लादेश इसमें से निकला है। मैं उनका स्वागत करता हूं कि वो इसमें मदद करे, उनको पुनः वापस लाने का काम करे। पाकिस्तान और आपका तालिबान देवबंदी विचारधारा की सरकारें हैं पाकिस्तान में भी, अफ़गानिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी और जहां भी हैं। और हज वहाँ करने क्यों जाते हैं सऊदी अरब में और मक्का में? जब इस्लाम का जन्म भारत में हुआ है तो हज यहाँ होना चाहिए ना, दिल्ली में होना चाहिए या देवबंद में होना चाहिए। क्यों जाते हैं इतने पैसा खर्च करके, इतना लंबा चौड़ा उलूल जुलूल कर करके इकट्ठा करके कि भाई इतने रुपये जमा करो और फिर वहाँ पासपोर्ट बनाओ, वीज़ा लो, अनुमति मिलेगी तब जाएंगे। तो ये सब ढोंग है इनका, ऐसा नहीं है। कुरान में लिखा है कि यहाँ पर जो इस्लाम आया है हिंदुस्तान के अंदर वो 1450 साल पहले आया है, क्योंकि इस्लाम धर्म जो है वो कुरान और हदीस पर टिका हुआ है। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलता है जो कुरान में लिखा है और जो हदीस कहती है। और सनातन धर्म तो जो है लाखों अरबों करोड़ों साल पहले हुआ है, जब सूरज का उदय हुआ था, जब से ही आप ये समझिए सनातन धर्म का उदय हुआ था। तो मतलब हम भी ये सुनते आए हैं कि ये सनातन की धरती है, ऋषि मुनियों का देश है, लेकिन अब ऐसा बयान आया कि यहीं से शुरुआत हुई। तो या इसके पीछे कोई राजनीति है या उनका ये बयान से क्या लाभ उनको होने वाला है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? इससे लाभ क्या है उनको? पहले भी इस तरह के बयान दे सकते हैं, लेकिन अभी लोग कह रहे हैं कि भाई 24 के चुनाव आ रहे हैं, यहाँ वो कुछ करना चाह रहे हैं। तो क्या ये सब कुछ राजनीति के तहत हो रहा है? क्या इसके स्ट्रेटजी इसकी है क्या? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है उनके लिए आज के टाइम में कि बहुत सारे मुसलमान अपनी घर वापसी कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां, मेरे हिसाब से महीने में हज़ारों लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां अपने सनातन धर्म में घर वापसी कर रही हैं। और ये मौलाना अरशद मदनी को भी पता है, दारुल उलूम के मौलानाओं को भी पता है कि जितना भी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है वो कन्वर्ट है। मेरे पूर्वज खुद कन्वर्ट थे। और मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम गुज्जर और मुस्लिम जाट से ये चिढ़ते हैं। ये इसलिए चिढ़ते हैं, ये कहते हैं कि इनके तमाम पूर्वज जो थे वो हिंदू थे और ये कभी भी इनकलाब ला सकते हैं और इनकलाब ला करके बहुत सारे मुसलमानों की घर वापसी करा सकते हैं। मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम गुज्जर और मुस्लिम जाट, इनको ये परेशानी सता रही है। दूसरे मुसलमान को गुमराह करके और अपना ढोंग का चोला पहन करके ये धन इकट्ठा करते हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। अपनी दुकानें चला करके फिर राज्यसभा में भी जाते हैं। मौलाना महमूद मदनी राजनीतिक हैं, एक तरफ कहते हैं मैं राजनीतिक नहीं हूँ, राज्यसभा में जो है ये रिश्वत दे करके गए थे। इनके पिताजी भी कई बार कांग्रेस से राज्यसभा रहे हैं। ये सब इनके ढोंग है, सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है, मुसलमान को गुमराह करना है। और ये अपना आप को भारतीय भी नहीं मानते हैं मदनी परिवार, अपने नाम के सामने ये मदनी लगाते हैं। जैसे कोई लगाता है, कोई बुलंदशहर का रहने वाला बुलंदशहर लगाते हैं, कोई सहारनपुर का रहने वाला वह सहारनपुर लगाता है, कोई देवबंद का रहने वाला है वह देवबंदी लिखता है। मदनी का क्या मतलब हुआ है? मदनी का मतलब है ये कहते हैं कि हम यहाँ के नहीं, हम मदीने के हैं। तो मदीना कहाँ पड़ता है? मदीना पड़ता है सऊदी अरब में। सऊदी अरब से मदीना अपने नाम के वहाँ का दर्शाते हैं। ये आपको भारतीय नहीं मानते हैं, ये मुसलमानों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये राष्ट्रवादी विचारधारा के जितने लोग हैं उनके तमाम के खिलाफ हैं। ये देश का टुकड़ा करना चाहते हैं। पहले ही ऐसे ही लोगों ने, जिन्नावादी भी इसी तरह के विचारधारा के लोग थे, उन्होंने भारत के टुकड़े कराए हैं। जैसे आपका अफ़गानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ और बांग्लादेश हुआ, तमाम जो है मजहब के नाम पर ही इनका बंटवारा हुआ है। जब मजहब के नाम पर बंटवारा हुआ है तो फिर ये कैसे कह सकते हैं इस्लाम का जन्म यहाँ हुआ? इस्लाम का जन्म यहाँ नहीं हुआ, इस्लाम का जन्म सऊदी अरब में हुआ है।
लेकिन हमने देखा अभी कुछ दिन लगातार जो है सनातन धर्म पे हमला बोला जा रहा है और बड़े शांति से लोग अभी भी बैठे हैं। मैं तो कहूँगा इसी तरह से शांति बनी भी रहनी चाहिए। अभी देखा स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार वो रामचरितमानस पे बात कर रहे हैं। कल तो राजू दास जी है जो उनके साथ भी झड़प हुआ, उनके लोगों ने उनको खूब पिटाई भी की, उनके साथ बदतमीज़ी की। किस तरह से देखते हैं आप इस तरह की चीज़ों को? क्या ये देश में क्या ये नई परंपरा निकाल दी है कि इस तरीके से धार्मिक ग्रंथों को उन पर सवाल उठाए जाएँ? क्या है इसके पीछे? देखिए, भारत के अंदर कोई भी किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, यदि वो रामचरितमानस का अपमान करता है, उनकी प्रतियां जलाता है, वो सनातनी हो ही नहीं सकता है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता है, वो भारतीय हो ही नहीं सकता है। उसकी रगों में कहीं ना कहीं विदेशियों का खून है और विदेशी नमक यहाँ का खाते हैं और बात विदेशियों के इशारों पर वो सब कर रहे हैं। ये सब ताकतें जो हैं वो विदेशी एजेंडे के आधार पर चल रही हैं। विदेशी ताकतों के इशारे पर तमाम काम हो रहे हैं। विदेशी ताकतों के इशारे पर ही मौलाना अरशद मदनी बोलते हैं, मौलाना महमूद मदनी बोलते हैं, वहाँ से फंडिंग आती है। जितना ये हिंदुओं के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ बोलेंगे, इतनी ही इनको विदेश से फंडिंग आएगी। ये सब दुकानें चलाने के लिए कर रहे हैं और ये दंगा कराना चाहते हैं भारत के अंदर, क्योंकि 2024 में पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादियों की सरकार आने वाली है। उससे भी ये परेशान है। ये तो लोग मोदी और योगी के नाम से इन्हें दिक्कत आ रही है कि इस वक्त यूपी में तो हमने स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव इस एजेंडे को आगे बढ़ाते देखे, वहीं देवबंद के रहने वाले अरशद मदनी, महमूद मदनी इसी तरह के काम कर रहे हैं। क्या ये योगी और मोदी का जो सिलसिला लगातार विक्ट्री का चल रहा है, क्या उसी पर विराम लगाने की तैयारी हो रही है? कि उस पर विराम लगाने की तैयारी पिछले यानी कि 2014 से चल रही है, लेकिन विराम नहीं लगेगा। पुनः ही योगी और मोदी आएंगे और हमेशा यही रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं खड़ी हुई। बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी है, जान की कुर्बानी दी, अपने घर छोड़े हैं, बहुत परेशानियां उठा करके यानी कि बलिदान दे करके तब ये भारतीय जनता पार्टी आई है। उसको गिराने के लिए मौलाना अरशद मदनी और तमाम जितने भी कट्टरपंथी हैं, और चाहे वो समाप्तवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सब इसको गिराने के चक्कर में है। लेकिन ऐसा नहीं होगा और फिर जो है तिबारा फिर लगातार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। इनका कोई मंसूबा नहीं कामयाब होगा, अपने मंसूबे में फेल होंगे। चाहे समाप्तवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, इन सबको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन अभी एक बात लगातार चल रही है, हिंदू राष्ट्र की लगातार बात हो रही है। फिर चाहे वो आपने देखा होगा बागेश्वर धाम सरकार, वो भी लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करे, और भी गाय बगाए लगातार ये बात हो रही है। आखिरकार ये देश में इस बात को करने से लाभ क्या हो रहा है? हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, कोई कह रहा है कि गजवा हिंद, ये इससे लाभ क्या है? कि जिस तरीके से देश चल रहा है, संविधान से देश चल रहा है, ऐसे ही चलता रहना चाहिए। इन चीज़ों की बात क्या लगता नहीं है भड़काने वाली चीज़ें हो रही हैं? देखिए, जितने भी मुस्लिम संगठन है, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद हो, PFI हो या ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इनका मंसूबा है 2047 तक, यानी कि हम इसको गजवा हिंद के तहत इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाएं। इसलिए जिन लोगों को पता है वो मुस्लिम संगठनों का विरोध कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान इस्लामिक राष्ट्र बने, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए तमाम बातें उठ रही हैं। ये सब बातें जो हैं मुस्लिम संगठन उठा रहे हैं और इनके पीछे उकसाने वाली समाजवादी पार्टी है, बसपा पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, ताकि जो है देश में दंगा हो जाए और कांग्रेस की सरकार फिर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो मुशर्रफ राव जी ने साफ तौर पर बिना लाग लपेट के बहुत सफाई से अपनी बात कही है और उन्होंने कहा है कि आखिरकार इनका मकसद क्या है, क्योंकि जिस तरीके से जो महमूद मदनी है वो पहले से नेता रहे, सांसद रहे और अब इसी तरीके से उसी ढर्रे पर वो चलते नजर आ रहे हैं। शायद यही राजनीति वो कर रहे हैं। आप अपनी राय दीजिए, आपको क्या लगता है इस बयान के पीछे उनकी क्या रणनीति है? साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुद्दे की बात के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए हेडलाइंस इंडिया, क्योंकि लगातार इसी तरीके से बेबाकी से बात करते रहेंगे। नमस्कार।